मेरी शादी अभी नई-नई हुई है और मेरा एक देवर है। मेरे पति और उनके छोटे भाई एक साथ रहते हैं। मैं अपने देवर को भाई के जैसा समझती हूँ, लेकिन वो मुझे गंदी नज़र से देखता है। मुझे अकेला पाकर वो मेरे पास आने की कोशिश करता है। एक दिन तो उसने सारी ही हदों को पार कर दिया। जब एक दिन मैं अकेली बेड पर लेटी हुई थी, तब मेरे देवर ने पीछे से आकर मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया। मेरा देवर अभी कहीं जॉब नहीं करता है। मैं उसे अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट करती हूँ, लेकिन कुछ दिनों से मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ कि वो मेरी तरफ आकर्षित हो रहा है। एक बार वह और मैं एक ही बिस्तर पर सो रहे थे। एक दिन मैं और वह एक ही बिस्तर पर सो रहे थे, तभी उसे एहसास हुआ कि मुझे वो गलत पाकर गलत करने की कोशिश करता है। अब ये सब बातें मैं अपने पति को कैसे बताऊं? जैसे कि मैंने बताया कि शादी कुछ वक्त पहले ही हुई है और मैंने उनके साथ अभी बहुत फ्रेंडली रिलेशनशिप नहीं शेयर करती हूँ। अगर मैं उनसे सब बताऊंगी तो ये क्या मेरी पर भरोसा कर पाएंगे? अक्ट्रेंसल के अनुसार आपके रिश्ते में यह बहुत महत्वपूर्ण स्टेज है, जहां आप अभी अपने साथी को समझने की कोशिश ही कर रही हैं, उसके साथ भरोसे और अटेंडेंटशिप का रिलेशनशिप बना रही हैं। मैं समझती हूँ कि आप अपने देवर की मौजूदगी में कितना असहज महसूस करती हैं। यह आपके लिए लगातार बना रहने वाला खतरा है और उसका बेरोजगार होने और कि खराब कर सकता है। हालांकि आप ही हैं जो उनके लिए जवाब उठा सकते हैं। यह ज़रूरी है कि आप अपने देवर के साथ एक दायरा बनाएं। उन चीज़ों के बारे में खुलकर बोलें जो आपको परेशान करती हैं। अगर आप अपने साथ मार्केट जाने की जिद करता है तो उसे सीधे तौर पर बताएं कि खुद जा सकती है, लेकिन आपको यह पसंद नहीं है। अगर वह रूम में आकर आपके बगल बेड पर बैठता है तो आप सीधे तौर पर बोल दें कि आप कंफर्टेबल नहीं हैं। आप जितनी विनम्र होकर डरकर उससे बात करोगी तो उसकी हिम्मत बढ़ती चली जाएगी, यहाँ तक कि धीरे धीरे उसकी गंदी हरकतें भी बढ़ती चली जाएंगी। आपकी सुरक्षा सबसे ज़्यादा अहम है कि आप उसकी हरकतें एक अपराधी की तरह लग रही हैं। जितनी बार आप उसे नज़रअंदाज करोगी, उसे दूसरी हरकत करने की हिम्मत मिल जाएगी। यानी उसे दूसरी हरकत करने की हिम्मत मिल जाएगी और यह आपके अंदर भी डर पैदा बना रहेगा। कोशिश करें कि आप कभी कभी उसके साथ अकेले ना करें। और आप ऐसी परिस्थितियों में आ जाएंगी कि तो स्पीड लिस्ट में इमरजेंसी नंबर जरूर रखें। आप ऐसी परिस्थिति में आ जाएं तो स्पीड लिस्ट या डायल कॉल में इमरजेंसी नंबर जरूर रखें। आप न्यू मैरिड हैं और अपनी पत्नी को इन बातों के बारे में कैसे बताएं? आप यही चिंता में समझती है पड़ी रहती है। घर के अंदर एक मेंबर पर इतना बड़ा आरोप लगाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन अपने पति को इस परेशानी के बारे में बताना सबसे अच्छी बात होगी। यानी अपने पति को इस परेशानी के बारे में बताना सबसे अच्छी बात होगी। आपको उन्हें गलत तरह से नहीं बताना है, बल्कि सिर्फ उन्हें इससे लेकर जानकारी देनी है। मुझे उम्मीद है कि आप इन बातों पर हिम्मत जुटाएंगी।